दोस्तों इस वीडियो में जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग करेंगे और इसमें हम लोग केमिस्ट्री करने वाले हैं। सोडियम और कैल्शियम के इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें हम लोग करेंगे। टोटल 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से प्रति अम्ल के संगठक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaH CO3 को खाने वाला सोडा भी कहते हैं और इसका जो उपयोग है प्रति अम्ल के संगठक के रूप में त्वचा रोगों की दवा बनाने में और अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है? ये IUPAC नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट का। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आगे देखिएगा, क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है गाइस, ALP और टेक्नीशियन 2018 में ये पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछा गया है क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? तो अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि बेकिंग पाउडर जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या पूछा गया है, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। ALP और टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके सोडियम धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रॉक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। रासायनिक नाम देखेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। साधारण नाम क्या होता है इसका? नमक होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका साधारण नाम क्या होता है? धावन सोडा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए, और ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ देख सकते हैं, JEE में 2014 में पूछा गया है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम धावन सोडा है, अभी आपको मैंने बताया है। और इसका जो सूत्र है वो भी आप याद करते चलेंगे, Na2CO3। चलिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। JEE 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। और ये क्वेश्चन गाइस ALP और टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है? तो दोस्तों सोडियम जो है वो बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रॉक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और वायु में खुला छोड़ देने पर क्या होता है कि आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे क्या करते हैं, मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन में डुबोकर सुरक्षित रखते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। चलिए आगे देखेंगे।
जलाने पर निम्नोक्त में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है? तो सोडियम जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वायु में पीली लपट के साथ जलकर सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड और सोडियम परऑक्साइड Na2O2 का मिश्रण बनाता है। पोटेशियम जलने पर बैंगनी रंग प्रदान करता है, जबकि बेरियम जो होता है वो जलने पर हरा रंग निकलता है उससे। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे देखेंगे। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Na2CO3। ALP और टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया है। सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने का सोडा या फिर धावन सोडा भी कहा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय यानी कि नमकीन घोल के बीच से बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा है तो NaCl प्लस जल, और क्या दे रहा है कि जब बिजली पारित की जाती है तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपकी पारित जब की जाती है तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस निकलती है H2+Cl2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन तथा एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये ALP और टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। चलिए यहाँ क्या पूछा गया है? सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? सोडियम कार्बोनेट की बात किया है Na2CO3 की किससे अभिक्रिया हो रही है? HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो यहाँ पे अभिक्रिया जब कराएंगे तो क्या निकलेगा? NaCl नमक प्लस जल H2O, और यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी निकलेगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ALP और टेक्नीशियन में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? तो नेट्रियम सोडियम का लैटिन नाम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा सोडियम, जो कि अत्यंत अभिक्रियाशील सफ़ेद और मुलायम धातु है जो प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाई जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। यौगिकों के रूप में यह क्या होती है? सोडियम क्लोराइड के रूप में NaCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 आदि के रूप में पाई जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम। और ये जो क्वेश्चन है ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल डैश के लिए किया जा सकता है? वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कठोर जल को नरम करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। NTPC में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा।
NTPC 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा जो आपके एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डैश टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। NTPC में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। चलिए आगे देखेंगे। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम डैश है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH होता है। और कुछ एक्सप्लेनेशन देखते चलेंगे। इसका जो उपयोग है वो पेट्रोलियम को शुद्ध करने में और साबुन बनाने में, सूती जो कपड़े होते हैं उनमें चमक पैदा करने में, कृत्रिम रेशम के निर्माण इत्यादि में किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो क्वेश्चन है गाइस NTPC में पूछा गया है 2016 में। चलिए आगे देखेंगे। केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती हैं। तो अभी आपने देखा है कि केरोसिन में जो अत्यंत अभिक्रियाशील जो धातु हैं उनको संग्रहित किया जाता है, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो आपसे क्या पूछा है कि केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम और सोडियम, क्योंकि दोनों ही बहुत सक्रिय तत्व हैं और बहुत जल्दी वायु और जल के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। इस चीज़ को देखते चलेंगे आप। चलिए आगे देखेंगे। निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, सोडियम, जिसके घनत्व और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं, निम्न होते हैं। ग्रुप डी में क्वेश्चन ये पूछा गया है 2018 में। चलिए आगे देखेंगे। धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 अणु उपस्थित होते हैं। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में। इस चीज़ को देखते चलेंगे। चलिए आगे देखेंगे। दूध वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए, दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए, या फिर दूध के गाढ़ेपन में सुधार करने के लिए। तो दूध वाला ताज़े पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में सेकेंड शिफ्ट में। चलिए आगे देखेंगे। जिप्सम में क्रिस्टलन के जल के रूप में पानी के डैश अणु मौजूद होते हैं। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, जिप्सम में क्रिस्टलन जल के रूप में पानी के कितने अणु हैं। तो पानी के यहाँ पे कितने अणु हैं, 2 हैं, 2H2O। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। RRB JEE 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है। तो चूने के पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। JEE 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को इस रूप में भी जाना जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में भी जाना जाता है। यह जिप्सम से प्राप्त होता है। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया, CaSO4 2H2O। और इसको भट्टी में 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। RRB ग्रुप डी में 2018 में क्वेश्चन
पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे। इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CO3 जल में घुलनशील नहीं होता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे चूने का पत्थर, संगमरमर खड़िया आदि के रूप में ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और ये उजला ठोस पदार्थ होता है। इसका जो प्रयोग है वो दंत मंजन, पाउडर, पेस्ट और दीवारों की सफ़ेदी में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट रसायन जल में घुलनशील नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। NTPC में क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में 3rd शिफ्ट में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से किसका प्रयोग निसंक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaOCl2, जिसे आमतौर पर ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। और आपने देखा भी होगा कि इसका जो उपयोग है वो कीटाणुनाशक और पानी के शुद्धिकरण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। RRB ग्रुप डी में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देख। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय जो घटक है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। NTPC 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे। चाक का रासायनिक नाम क्या है? चाक का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो चाक का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। NTPC 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र है, तो अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जो बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। और इसे बिना बुझा हुआ चूना या फिर दग्ध चूना भी कहते हैं। इसका जो उपयोग है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और गारे के रूप में किया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। चलिए आगे देखेंगे। यौगिक CaOCl2 का रासायनिक नाम डैश है। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश का उत्पाद के रूप में निर्माण होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO पानी के साथ अभिक्रिया करेगा जल के साथ H2O के साथ, तो क्या बनेगा? तो यहाँ से कैल्शियम बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 2। कितना हो जाएगा? OH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, जिसे कास्टिक चूना भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे
ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट के रूप में विद्यमान होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन जो है वो ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर। ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब पानी में घोलेंगे तो यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाएगा। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 2H2O। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और ये जो प्रश्न है 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे। चूना पुताई के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर डैश की पतली परत बन सके। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? इधर से कैल्शियम बाहर निकलेगा, यहाँ से ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन CaCO3 प्लस जल बाहर निकल जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया है? तो अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर डैश की पतली परत बन सके। तो यहाँ पे कौन सी परत बन रही है? CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप डी में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे देखिएगा। डैश सिलेक्ट लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। तो सिलेक्ट लाइम यानी कि कास्टिक चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कास्टिक चूना बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से अभिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये जो प्रश्न है गाइस 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे। डैश को क्विक लाइम भी कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं। इसे बिना बुझा चूना या फिर दग्ध चूना भी कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ग्रुप डी में क्वेश्चन ये पूछा गया है 2018 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पे डैश को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि जिप्सम CaSO4 2H2O को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम। ग्रुप डी में 2018 में प्रश्न ये पूछा गया है। चलिए आगे देखिएगा। डैश भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड भखरा